हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। सो इस पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। राइट, सबसे पहले वाले पार्ट जिसने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to cover types of planning. Planning चल रहा है टॉपिक से पहले वाले पार्ट से क्या हो, प्लानिंग मीनिंग, फीचर, नेचर, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस सब कवर कर लिया है। आज समझेंगे प्लानिंग के टाइप्स क्या हैं। सो जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हम एक एक टॉपिक को समझेंगे, मीन्स जो ये मेन टॉपिक है प्लानिंग के टाइप्स वो हम समझेंगे। और लास्ट में होगा आपका क्विज टेस्ट जिसका रिजल्ट आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो अच्छे से समझो तभी ये सब बता पाओगे कि स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। पहले समझो, उसके बाद अपना रिजल्ट मुझे लास्ट तक वीडियो देखो, फॉलो करो, रिजल्ट अपना लिख के जाओ। चलो स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान। ऐसा नहीं कि प्लान एक ही तरीके का होगा। प्लान जो है वो अलग अलग गोल्स को लेके है, अलग अलग टाइम को लेके हो सकता है, अलग अलग स्कोप को लेके हो सकता है, या अलग अलग पर्पस को लेके हो सकता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमने प्लान को अलग अलग टाइप में बांट दिया। जैसे कि जो प्लान लंबे समय तक चलेगा हमने कहते हैं लॉन्ग टर्म, जो छोटे समय तक शॉर्ट टर्म, जिसका स्कोप ज्यादा है उसको हमने कुछ और दे दिया, जिसका स्कोप छोटा है, लिमिटेड है, जिसका पर्पस कुछ और है वो कोई और टाइप का, जिसका पर्पस कुछ और है उसको उस पर्पस का। सो पहला है आपका स्ट्रैटेजिक प्लान। स्ट्रैटेजी समझ रहे हो ना, एक स्ट्रैटेजिक प्लान है ये, मीन्स लॉन्ग टर्म प्लान है। हम जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं बिजनेस के लिए वो हम लॉन्ग टर्म पे मेनली फोकस करके बना रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान जो हमें ओवरऑल डायरेक्शन देगा या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है वो डिफाइन करेगा। हम एज ऑर्गेनाइजेशन अचीव क्या करना चाहते हैं, हमारा क्या मिशन है, क्या विजन है प्रॉपर, क्या मिशन है, या क्या बाकी बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अचीव करना है, वो आपको बताते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान। बेसिकली लंबे समय तक के प्लान है, क्योंकि जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तब तक हम चाहते हैं ये गोल रहे, इस माइंडसेट के साथ या इस विजन के साथ हम इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। फिर विजन के बाद हमारे कुछ मिशन हो सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, या कुछ मेजर या माइनर ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली स्ट्रैटेजी में बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, विजन, मिशन और मेजर ऑब्जेक्टिव्स। अ कंपनी प्लानिंग, देखो एग्जांपल समझो, अ कंपनी प्लानिंग टू एक्सपैंड इनटू इंटरनेशनल मार्केट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। जैसे नेक्स्ट 5 ईयर में हम चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में छा जाए, तो हमारा ये लॉन्ग टर्म प्लान है जो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ओवरऑल गोल है वो बता रहा है, हम क्या विजन कर पा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि हम आगे नेक्स्ट 5 ईयर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्ट्रैटेजिक प्लान। टैक्टिकल प्लान बेसिकली इनके अपोजिट है, ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, लंबे समय तक का नहीं है, शॉर्ट टर्म है। स्पेसिफिक प्लान है जो सपोर्ट करते हैं आपके स्ट्रैटेजिक प्लान को बाय फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर एरियाज ऑफ फंक्शन। मींस ये शॉर्ट टर्म है, लंबे समय के लिए नहीं बनाए हैं। ठीक है, दूसरा ये प्लान जो होते हैं वो आपके स्ट्रैटेजिक प्लान जो कि लॉन्ग टर्म प्लान है उनको सपोर्ट करते हैं। मीन्स इसमें हम वो चीज अचीव करते हैं जो फाइनली हमें मेन गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। जैसे जो स्ट्रैटेजिक प्लान है उसको जब हम छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देते हैं कि 5 साल में अगर इंटरनेशनल मार्केट में छाना है तो हमें क्या करना होगा, अपना मार्केटिंग कैंपेन बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो हमारा टैक्टिकल प्लान वो बन गया कि हमें टैक्टिकल प्लान में मार्केटिंग कैंपेन को बढ़िया करना है, हमें वो सेगमेंट को वर्क करना है। सो डिपार्टमेंटल देखो एग्जांपल है, डिपार्टमेंटल क्रिएटिंग अ मार्केटिंग प्लान टू सपोर्ट द कंपनी गोल ऑफ एंटरिंग न्यू मार्केट। नई मार्केट में एंटर करना है तो हमें मार्केटिंग, एक डिपार्टमेंट है जो मार्केटिंग प्लान तैयार कर रहा है। तो मार्केटिंग प्लान तैयार करना एक स्पेसिफिक प्लान है, एक सी पे फोकस है, एक ही चीज पे फोकस है, एक ही एरिया पे फोकस, वो है मार्केटिंग में। और शॉर्ट टर्म है क्योंकि हमें प्लान तैयार करना है, उसके बाद जो फर्दर स्टेप्स हैं वो होंगी, फाइनल हमारा जो स्ट्रैटेजी गोल है या प्लान है वो बन पाएगा। ऑपरेशनल प्लान मीन जो डे टू डे प्लान होते हैं, लाइक क्या करना है आज के दिन, कौन सी एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है या कौन से टास्क करने हैं। ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जरूरत है। ऑफ कोर्स ये सभी शॉर्ट टर्म है और इनसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और ऑपरेशन स्मूथ होते हैं। जैसे कि एक रिटेल स्टोर है, वो एक शेड्यूल बना रहा है कि स्टाफ की शिफ्ट्स क्या है ना, एक दिन में हमें कौन से मतलब कौन से लोग डे शिफ्ट करेंगे, कौन से रात शिफ्ट करेंगे, उसका हम प्लान तैयार कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म है, इससे क्या होगा,
उस दिन काम जो है वो बढ़िया से चलेगा, स्मूथ चलेगा, नेक्स्ट डे हम फिर भी वो प्लान बनाएंगे, या एक वीक का हम बना ले रहे हैं। तो ये हो गया आपके ऑपरेशन प्लान, बेसिकली जो ऑपरेशन में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिजेंसी प्लान, प्लान डिजाइन टू एड्रेस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, इमरजेंसीज मीन कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गया, या कोई रिस्क आ गया, या कोई सडन मार्केट चेंज आ गया, कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंस चेंज आ, जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, उसको एड्रेस करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी प्लान। टू प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंजेस, ये प्लान हमें रिस्क और चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं, ये इनका पर्पस होता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी क्रिएट करती है प्लान टू डील विद सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, मीन्स मान लो आप प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, आपको पता है कभी भी मेरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, मान लो जिस सप्लायर से ले रहे हो उसने लास्ट मोमेंट में हो सकता है मना कर दिया, हमें बैकअप तो रखना पड़ेगा ना, बैकअप प्लान तो होगा ना हमारे पास कि मान लो इन्होंने मना कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे। वो प्लानिंग जो आप करके रखते हो ताकि जो इमरजेंसी या अनसर्टेन इवेंट हो वहां पे आप वर्क कर पाओ, उसे कहते हैं कॉन्टिजेंसी प्लान। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान, ऑनगोइंग प्लान दैट आई यूज रिपीटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब रिपीटली आप उसको यूज करते हो, ऐसे प्लान जो बार बार यूज हो रहे हैं लंबे समय तक, ठीक है, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो ऑर्गेनाइजेशन में बार बार आती है और उसके लिए आप वही प्लान यूज कर सकते हो, उसे कहते हैं स्टैंडिंग प्लान, मीन बने हुए हैं और बार बार वही यूज होंगे। जैसे कि कंपनी पॉलिसीज और एम्प्लॉयज कंडक्ट और कस्टमर सर्विस प्रोसीजर, जैसे कंपनी का कस्टमर सर्विस से डील या कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने का क्या प्रोसेस है, कि हमारा पहला स्टेप है कि आप हमारी आईडी में लॉग इन करिए हमारे ऐप में, फिर आप हमसे चैट के लिए रिक्वेस्ट करिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, 6-7 दिन में हम रेजोल्यूशन देंगे, ये हमारा प्रोसीजर है, यही चलता है, यही पैटर्न है, इसके लिए हमने एक बार प्लान बना दिया और वही प्लान बार बार यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज सिंगल यूज प्लान, बेसिकली नॉन रिकरिंग सिचुएशन के लिए। स्टैंडिंग प्लान क्या है, बार बार सिचुएशन आ रही है, बार बार हम उसको यूज कर रहे हैं प्लान को। सिंगल यूज प्लान क्या है, बस एक बार ही वो सिचुएशन आई तभी वो प्लान काम किया, उसके बाद उस प्लान का कोई मतलब नहीं है। मीन्स पर्टिकुलर इवेंट या प्रोजेक्ट को एड्रेस करने के लिए जो प्लान बनाते हैं वो होते हैं सिंगल यूज प्लान। जैसे कि अ प्रोजेक्ट प्लान फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मान लो आपका मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल नया आया उसको लॉन्च करना है, मान लो iPhone 16 है आया, लॉन्च करना है, उसके लिए प्लान बनाया हमने, कैसे हम कस्टमर को क्या लिक्विडेटिव ऑफर देंगे, क्या हम हाईलाइट करेंगे, बस हो गया। बार बार थोड़ी ना iPhone 16 आप हर साल लॉन्च करोगे, ऑफ कोर्स नॉट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्लान, प्लान्स दैट फोकस ऑन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसेस, मीन्स ऐसे प्लान जो फाइनेंस को मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल प्लान, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ रहती है। जैसे कि बजट प्लान बनाते हैं हम हर आने वाले फिजिकल ईयर के लिए, कि नेक्स्ट ईयर में हमारा बजट इस तरीके से रहेगा, इतना खर्चा करना है, इतना इनकम है, ये। नेक्स्ट इज ग्रोथ प्लान, बेसिकली ग्रोथ के लिए जो प्लान बनाते हैं, कि बिजनेस जो एक्सपैंड करना चाहते हैं, मार्केट में अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी वो प्लान बनाएंगे, उसके लिए भी वो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे प्लान के अंदर, तो वो होते हैं ग्रोथ प्लान। मेन फोकस क्या है इनका, ये स्ट्रैटेजीज तैयार करना कि मार्केट में कैसे छाएंगे, कस्टमर का बेस कैसे बढ़ाएंगे, रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जैसे एक प्लान बना सकते हैं आप नई ब्रांचेस अलग अलग सिटीज में ओपन करने के लिए, सो ये आपके ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से प्लान बनाए गए हैं, इसीलिए हम इन्हें कहेंगे ग्रोथ प्लान। नाउ अब आपको क्विज टेस्ट है, जो पढ़ के आए हो उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, सो अच्छे से समझो और अपना आंसर जो भी स्कोर है आपका आउट ऑफ 7 वो कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक प्लान आर यूजुअली, स्ट्रैटेजिक प्लान अभी हम पढ़ के आए, सबसे पहला वही था। शॉर्ट टर्म होते हैं और डिटेल्ड होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं और ब्रॉड होते हैं, डेली ऑपरेशन से रिलेटेड है या फोकस करते हैं इमरजेंसी से। देख, इमरजेंसी से जो फोकस कर रहे थे उन प्लान को हम क्या कह रहे थे, ये हमारे ऐसे प्लान हैं जो सिर्फ हम तब यूज करते हैं जब कोई इमरजेंसी आती है या कोई हमारे टवर्ड रिस्क रहता है, ठीक है। इसका हमने अभी समझा था यहाँ पे, जिसको हमने नाम था कंटिजेंसी प्लान, ठीक है। तो ये वाले प्लान कौन से हैं, कंटिजेंसी प्लान। तो यहाँ वाले ऑप्शन से आपको सब प्लान्स की याद कर लेने हैं, कि जो ऐसा प्लान जो इमरजेंसी पे फोकस करता है वो आपका कंटिजेंसी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेली ऑपरेशन से रिलेटेड था, ये भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऑपरेशनल प्लान था, ये कहाँ गया, ऑपरेशनल प्लान था, ये देखो ऑपरेशनल प्लान जो डे टू डे प्लान होते हैं, है ना। तो ये वाला तो आपका किसकी डेफिनेशन बता रहा है, ऑपरेशनल की बता रहा है। नेक्स्ट था कि लॉन्ग टर्म और ब्रॉड होते हैं, ये है आपका स्ट्रैटेजिक प्लान।
शॉर्ट टर्म नहीं होता यहाँ पे। अगर लॉन्ग टर्म और डिटेल होता तो हम मान सकते थे, बट ये लॉन्ग टर्म और ब्रॉड, ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ प्लान फोकस ऑन ब्रेकिंग डाउन द स्ट्रैटेजिक प्लान इनटू एक्शनेबल स्टेप। ये भी हमने बात की थी कि ये जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लान का ही बच्चा है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक प्लान को जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक्शनेबल स्टेप मीन्स ओवरऑल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में 5 साल में हमें बढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, हर साल क्या करें, क्या इम्प्रूव करें, वो जो प्लान हमने बना दिए वो हो गए हमारे टैक्टिकल प्लान। अगर आपको याद हो, टैक्टिकल ऑपरेशनल प्लान्स आर डिजाइन टू हैंडल। ऑपरेशनल प्लान बेसिकली क्यों क्या हैंडल करते हैं, हमने ये तो समझा डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ कोर्स। तो ये हमारे डे टू डे ऑपरेशन या शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लान मेड टू डील विद अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन और इमरजेंसी। अभी बात की थी इमरजेंसी और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए जो प्लान होते हैं वो होते हैं कंटिजेंसी प्लान। व्हाट टाइप ऑफ प्लान इज यूज्ड रिपीटेडली ओवर टाइम फॉर रेगुलर ऑनगोइंग एक्टिविटीज। दो बताए थे, एक बताया था कि रिकरिंग नेचर का है, बार बार यूज हो रहा है, और एक बताया था कि एक बार यूज होगा बस। तो वो था आपका सिंगल यूज, वो तो हमने पता था एक बार होगा। स्टैंडिंग प्लान हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडिंग प्लान। टैक्टिकल तो पढ़ चुके हैं, स्ट्रैटेजिक प्लान का जो छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं वो होता है। कंटिजेंसी पता है इमरजेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ प्लान इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक एंड वन टाइम प्रोजेक्ट। एक बार ही यूज होगा, सिंगल यूज प्लान। फाइनेंशियल प्लान है प्राइमरी कंसर्न। फाइनेंशियल प्लान किससे डील करते हैं, रिसोर्स के मैनेजमेंट से, टाइम के, फाइनेंस और बजट के, या मैनेजिंग एम्प्लॉयज। ऑफ कोर्स मैनेजिंग फाइनेंस एंड बजट। तो गाइस हमने डिस्कस किया, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। आउट ऑफ 7 जो भी स्कोर है जिसका जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे, राइट। सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते ना, लाइक करते ना, सब्सक्राइब करते, कुछ नहीं करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और चले जाते हैं, नॉट गुड। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।